Okay, I insist you all to pay attention and listen to me very carefully. Today we are going to learn the special uses of wood. Okay, see ये wood है क्या एक्चुअल में और कैसे काम करता है. सबसे पहले तो इसको आप समझे कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए होता है. जो घटना घटी नहीं है, अगर कुछ होता तो कुछ हो जाता, उसके लिए वुड का सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है. और आपको जान के यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन मॉडर्न टाइम यूज इट इनकरेक्टली दीज डेज. सो अगर हम इस चीज को समझ ले तो शायद अप टू द मार्क हम लोग सही यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं. यहां पर आप देखो एक स्टेटमेंट है, आपने कहा यदि रोहित यहां होता तो वह मेरी मदद करता. पहले तो यह बताया क्या रोहित यहां है, तो आपने कहा नहीं है. यदि होता तो मदद करता ना भैया. तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इफ लगता है. इफ रोहित वर हियर ही वुड हेल्प मी. क्या बनाओगे? इफ रोहित वर हियर ही वुड हेल्प मी. राइट. दूसरा सेंटेंस देखो, यदि इसकी कीमतें कम होती तो मैं ये खरीदता. इफ द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, if the price of this product were less, then I would buy it. I would buy it. You know? यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. ये तो के लिए इंग्लिश में कुछ मत लगाना. इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम. आई वुड हेल्प हिम. इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम. यदि मैं, इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स, यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता, ठीक है, मैं उनकी मदद करता. आई वुड हेल्प देम. ठीक है. इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स आई वुड हेल्प देम. यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता आई वुड हेल्प देम, उनकी मदद करता. इफ शी वर हियर, अगर वो यहां होती, निश्चित ही वो तुम्हें बहुत पीटती. शी वुड श्योरली बीट यू लॉट. बीट यू अ लॉट. तो ये पहला यूज है आपका किसका? वुड का. ठीक है. ऐसे देखो, यदि आप वहां जाते, इफ यू वेंट देयर, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का. यदि आप वहां जाते तो आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं, एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं कि ये हो रही होती, तो वुड भी लगता है उसके लिए. इफ यू वेंट देयर you would be speaking English. You would be speaking English. ठीक है. If you went there, you would be speaking English. If she came here, यदि वो यहां आती, okay, if she came here, तो वो बहुत इंजॉय कर रही होती. She would be enjoying very much. जैसे मान लीजिए आप कहीं गोवा ट्रिप पर गए हो, कहीं घूमने के लिए गए हो, और आपने वहां से वीडियो कॉल किया अपने किसी फ्रेंड को और कहा कि यदि आप भी यहां आते ना तो बड़ा एंजॉय कर रहे होते आप. क्या कहोगे आप उनको? इफ यू केम हियर यू वुड बी एंजॉइंग वेरी मच. इफ यू ज्वाइंड अस, अगर आपने हमें ज्वाइन किया होता तो आप भी आज गोवा में बड़े मजे कर रहे होते. तो यू वुड बी एंजॉइंग इन गोवा टुडे. But you did not join us, and that's why you are there and we are here. If you joined us earlier, you know, for the trip, you would be enjoying us together. You know, आप हमारे साथ में क्या कर रहे होते? Enjoy कर रहे होते, you know.
सो दैट इज द थिंग एक्चुअली। अब तरीका वही है हमारा, तरीके में हमने कोई चेंजेस नहीं रखा है, पैटर्न तो वही हम लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ये दोनों याद रखना। इसके बाद देखो एक ये होता है, इफ यू हैड स्टडीड, अगर आपने पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो गए होते। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, अगर यहां हैड V3 लगा है तो यहां वुड हैव V3 लगेगा, ये विशेष ध्यान देना है। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अगर डॉक्टर समय पर आ गया होता, इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, ठीक है, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट नहीं मरा होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव died. If the doctor had come on time, the patient would not have died. If she had met me earlier, अगर वह मुझे पहले मिली होती, I would have helped her. I would have helped her मतलब मैंने उसकी मदद की होती है, मैंने उसकी मदद की होती। If they had helped him, अगर उन्होंने उसकी मदद की होती, he would have passed in the test, तो वो टेस्ट में पास हो गया होता। Everybody has to speak, बोलना है सभी को। If रोहित हैड कॉल्ड मी, अगर रोहित ने मुझे कॉल किया होता, ओके, इफ रोहित हैड कॉल्ड मी, आई वुड हैव श्योरली गॉन देयर, तो निश्चित ही मैं वहां गया होता। ठीक है, इफ रोहित हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव श्योरली गॉन देयर, अगर रोहित ने मुझे कॉल किया होता, आई वुड हैव श्योरली गॉन देयर, तो निश्चित ही मैं वहां गया होता। इफ निशा हैड गिवन मी हर सेल फोन फॉर कॉलिंग, if Nisha had given me her cell phone for calling, I would have called you. I would have called you. But she did not give me her cell phone. लेकिन उसने मुझे उसका cell phone नहीं दिया. That's why I could not call you. If Nisha had given her cell phone to me for calling, then I would have called you. But she did not give me her cell phone. She refused to give me. And that's why I couldn't call you. You know? So आप देखो यहां पर would have लगा है, यहां पर would be लगा है, यहां पर would लगा है, you know. So you can understand how would is being work actually. would को आप यूज कैसे कर रहे हो, है ना। जब would के पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे ना, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप would को और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हो, और कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो। चलिए, तो ये हो गया आपका would। अब इसके कुछ अलग यूजेस भी होते हैं। अब अलग यूजेस में देखो, एक है आपका वुड लाइक टू, ये जहां तक मैं जानता हूं बच्चे को आता है। एक होता है वुड रेदर, ये शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं आता होगा, वो देख लेंगे अपन। एक होता है आपका वुड दैट, काश। तो ऐसे काफी सारे यूजेस हैं, यू नो। चलो पहले ये वुड लाइक टू वाले देखते हैं, फिर वुड रेदर और फिर वुड दैट देखेंगे अपन। देखो, मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, क्या कहोगे? आई वुड लाइक टू स्टडी। वो यहां आना चाहेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, शी वुड लाइक टू कम हियर, बट she has a condition. Okay, she would like to come here, but she has a condition. मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, I would like to help you. I would like to
हेल्प यू, अगर आप परमिट करेंगे तो, इफ यू परमिट मी, आई वुड लाइक टू हेल्प यू इफ यू परमिट मी। ओके, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा यदि आप कहोगे तो, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश इफ यू से। क्या आप 2 मिनट वेट करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वेट फॉर 2 मिनट्स? क्या आप यहां बैठना चाहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस से वुड कर आगे आ जाएगा। वुड यू लाइक टू सीट हियर? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आप सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे? बोलो। वुड यू लाइक टू मेक सेंटेंसेस? क्या आप सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू मेक सेंटेंसेस? क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? क्या रोहित स्टेज पर आना चाहेगा? वुड रोहित लाइक टू कम ऑन द स्टेज? वुड रोहित लाइक टू कम ऑन द स्टेज? क्या आप कुछ सीखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लर्न समथिंग? वुड यू लाइक टू लर्न समथिंग? क्या आप कुछ पढ़ाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टीच समथिंग? वुड यू लाइक टू टीच समथिंग? कौन पढ़ाना चाहेगा? हु वुड लाइक टू टीच? आप इससे 5 सेंटेंसेस भी वुड लाइक टू से बनाना चाहे बिल्कुल बना सकते हैं। तो वुड लाइक टू तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वुड रैदर की बजाय, ठीक है, ये इस तरीके से आपका यूज होता है। जैसे मैंने कहा, आई वुड रैदर डाई देन हेल्प हिम। ये लो भाई, आई वुड रैदर डाई देन हेल्प हिम, मतलब उसकी मदद करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उसकी मदद नहीं करूंगा। सुना होगा ना आपने बहुत सारे लोगों को। मैंने कहा शी वुड रैदर स्टे हियर देन गो देयर। वो वहां जाने की बजाय यहां रहना ज्यादा पसंद करेगी, लेकिन वहां नहीं जाएगी। आई वुड रैदर लर्न इंग्लिश देन फ्रेंच। यू नो, मैं फ्रेंच सीखने की बजाय इंग्लिश सीखना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। सो दैट इज एक्चुअली वुड रैदर। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर ये रैदर देन कैसे होता है? तो भैया ये जो वुड के साथ में जो रैदर है ना, ये यहां लग जाता है तो ये रैदर देन हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी बोल देते कुछ लोग, शी वुड स्टे हियर रैदर देन गो देयर, ठीक है, लेकिन वो गलत है एक्चुअल में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, शी वुड स्टे देयर स्टे हियर। अब ये रैदर और देन को यहां पर लगा दिया आपने, रैदर देन गो देयर, ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है। तो मीनिंग दोनों के सिमिलर है, ठीक है। यस, सो दिस इज द थिंग। तो जब तक आप जो है चीजों को समझोगे नहीं ना, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, शी वुड रेदर स्टे हियर देन टू गो देयर। वह यहां आने की बजाय वहां जाना पसंद करेंगी, राइट? दैट इज द थिंग। They would rather speak than be quiet. They would rather speak than be quiet. वे चुप रहने की बजाय बोलना पसंद करेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे वो। She would rather help us than stare at us. वो हमें घूरते रहने की बजाय हमारी मदद करना पसंद करेगी वो, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द वुड रैदर। तो ये आपका वुड रैदर इस सिचुएशन में यूज होता है। एक देखो आपका वुड दैट कैसे यूज करते हैं हम। मैंने कहा वुड दैट काश, काश आप वहां गए होते, वुड दैट यू हैड गॉन देयर।
काश आप यहां आए होते, वुड दैट यू हैड कम हियर। काश आपने सेंटेंसेस बनाए होते, वुड दैट यू हैड मेड सेंटेंसेस। काश आपने उसे कॉल किया होता, वुड दैट यू हैड कॉल्ड हिम, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर सिचुएशन क्या है, हाउ द सिचुएशन इज वर्किंग, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली। यू विल फाइंड दैट ये जितने भी यूजेस हैं, ऑल दिस यूजेस आर एक्चुअली वेरी 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 यूजफुल। मैंने आपको शुरुआत कहां से करवाई थी? फर्स्ट आई एक्सप्लेन्ड यू द यूजेस ऑफ वुड, दैट हाउ वी यूज वुड। देन वी सी वुड बी, कि भाई वुड बी कैसे यूज होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट वुड हैव, देन वी टॉक्ड अबाउट वुड लाइक टू, देन वी टॉक्ड अबाउट वुड रैदर, देन वी टॉक्ड अबाउट वुड दैट, ठीक है ना। हाँ, वुड दैट के साथ में आपको अगला सेंटेंस जो बनेगा उसमें V3 लगाना है आपको। काश मैं वहां गया होता, वुड दैट आई हैड गॉन देयर। और जब ऐसे सेंटेंस होते हैं, काश आप यहां होते, तो आई विश में भी बना सकते हो, आई विश यू वर हियर। काश आप यहां होते, आई विश यू वर हियर। काश मतलब मैं अपने आप से बोल रहा हूं, आई विश यू वर हियर। या फिर ऐसा बना सकते हैं, वुड दैट यू हैड बीन हियर। काश आप यहां होते, आई विश यू वर हियर, या वुड दैट यू हैड बीन हियर। काश आप वहां होते, आई विश यू वर देयर, आई विश यू वर देयर। या फिर वुड दैट यू हैड बीन देयर, काश आप मेरी जगह होते, वुड दैट यू हैड बीन ऑन माई प्लेस, आई विश यू वर ऑन माई प्लेस, यू वर इन माई शूज। आपको पता चलता हाउ आई फील व्हेन समबडी से मी एनीथिंग। सो काश आप वहां होते, वुड दैट यू वर देयर, यू नो। तो आई विश में भी बना सकते हैं इस तरीके से। नाउ आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसे प्रैक्टिकली लर्न करना चाहते हैं, सबके सेंटेंसेस बनाओ यार ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट वुड बी, वुड हैव, वुड रैदर, वुड लाइक टू, एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस. If you are practicing them, if you are using them in a correct way, you know, you can use it